पूरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया ना। मित्रों नमस्कार। अपनी बात हरि के साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान फिल्मी संगीतकार की जो एक राज परिवार में जन्मा, त्रिपुरा के राज परिवार में जन्म हुआ जिनका, और बाद में वे किसी उत्तराधिकार के संकट के कारण कोलकाता आ गए त्रिपुरा से। वहाँ उन्होंने गुणी संगीतकारों से संगीत सीखा और मन बनाया कि फिल्मों में संगीत देंगे। त्रिपुरा, आसाम और कोलकाता की लोक धुनों को लेकर के वे जो उनकी पूंजी थी, कलकत्ता से उन्होंने फिल्मी सफ़र की शुरुआत करी और 1930 में बंगाली फिल्मों में संगीत देना शुरू किया। फिर बम्बई आ गए। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी दो भाई, जो 1947 में रिलीज़ हुई। अब तक आप समझ चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सचिन देव बर्मन की, जो त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में या एक छोटी सी रियासत में पैदा हुए, और इनके पूर्वज जो राज परिवार से थे उनका नाम था इंद्र बदन सिंह। इंद्र त्रिपुरा के राज परिवार में जन्मे थे। महाराजा इंद्र किशोर बर्मन थे उनका नाम। इंद्र किशोर बर्मन के परिवार से थे ये, लेकिन उत्तराधिकार में इन्हें कुछ मिला नहीं और ये माइग्रेट होकर के कोलकाता पहुंच गए। तो ये हिस्ट्री थी उनकी। 1947 में के थोड़ा पहले बम्बई पहुंचे, और बम्बई में इन्होंने जो फिल्म का नाम मैंने बताया, भारतीय सिनेमा में जो उनकी फिल्म दो भाई से शुरुआत हुई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से सचिन दा के स्ट्रगल की बात करते हैं। मित्रों, इस पॉडकास्ट के सभी एपिसोड में यह प्रयास होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाए या उस पर चर्चा की जाए जो आम तौर पे है। तो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन आम तौर पे जनरली कोई उसकी बात नहीं करता है। हम बात करेंगे सचिन दा के स्ट्रगल की। उन दिनों बंगाल के एक फिल्म मेकर हुआ करते थे, शशधर मुखर्जी, बड़े पॉपुलर थे, और उनके पास सचिन दा काम मांगने जाया करते थे। अब देखिए रोज क्या नियम था, कितना शुरुआती दौर हर किसी की कठिनाई भरी होती है। आदमी सफल होने के बाद वो एक किंवदंती या स्टोरी बन जाती है सफल आदमी की कि उन्होंने ये स्ट्रगल किया। क्योंकि इस तरह के स्ट्रगल और लोगों को प्रेरणा देते हैं संघर्ष करने की, तो इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस भी रहता है और लोग रुचि के साथ इनको सुनते भी हैं। हम बात कर रहे थे सचिन दा के स्ट्रगल की, तो देखिए शशिधर मुखर्जी के यहाँ जाते हैं, रोज़ अपना हारमोनियम लेके जाते थे। तरीका ये था कि वो 2 महीने तक लगातार गए और अपनी धुनें सुनाया करते थे उनको। धुनें सुनते सुनते वे सो जाया करते थे। इधर बजाते रहते थे सचिन दा, वो सुनते रहते थे। कुछ काम हो नहीं रहा था। उन्होंने सोचा आखिरी एक आध दिन और जाके देखते हैं, फिर और कोई रास्ता पकड़ेंगे। 2 महीने ये क्रम सुना। एक दिन आखिरी दिन तय करके गए कि आज बस ये नहीं सुना, उन्हें फिर सो गए ये, तो फिर मैं इनके यहाँ नहीं जाऊँगा। बस उसी दिन उन्होंने जो धुन बजाना शुरू की, तो शशधर मुखर्जी सो गए, लेकिन सोते जाग उठे उस धुन को सुन करके। देखिए कितना उस धुन में प्रभाव था, और धुन उन्हें पसंद आ गई। बोले कि इसको अभी रिकॉर्ड करो। सारे साउंड रिकॉर्डिस्ट और म्यूजिशियन को तुरंत बुलाया गया और वो फिल्म में गाना रिकॉर्ड हुआ। एस.डी. बर्मन यानी कि सचिन दा उस समय समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ था इसमें, जो इतने दिन 2 महीने से मैं सुना रहा हूँ इनको, और ये सुन ही नहीं रहे, सो जाते हैं, और आज अचानक उठ बैठे। तो जब उन्होंने ये धुन रिकॉर्ड करी, उसी दिन रिकॉर्ड करके बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बाहर का एक ऑफिस बॉय या स्टूडियो का बॉय है, वो धुन गुनगुना रहा था उनकी। बस इसी बात से सचिन दा ने सीख ले ली, और बाद में वे जब भी अपनी नई धुन रचते थे तो अपने ड्राइवर को सबसे पहले सुनाते थे, अपने रसोइयों को सबसे पहले सुनाते थे। जब उनको पसंद आ जाती थी तो सोचते थे कि अब ये पॉपुलर हो जाएगी। यानी कि एक आम आदमी को ध्यान में रख के बनाई गई धुनें कितनी पॉपुलर होती है, यह साबित कर दिया सचिन दा ने। सचिन दा की धुनें सभी अल्टीमेट फिल्मों में थी ही थी, और उनके संगीत ने भारतीय सिनेमा के उनके संगीत को
भारतीय सिनेमा के संगीत के स्वर्ण युग की आभा माना जाता रहा है। बम्बई में आकर उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा शशिधर मुखर्जी की फिल्म में संगीत देने के बाद। तो इस तरह से सचिन दा आगे बढ़ते रहे। बंगाल, आसाम, पूर्वोत्तर लोक धुनों की धमक उनके संगीत में दिखाई देती है। जैसे नौशाद की धुनों में आपको उत्तर प्रदेश या इधर भोजपुरी धुनें जिस तरह से उन्होंने गानों में प्रयोग किया, उसी तरह से सचिन दा के गीतों में बंगाल और आसाम की धुनें, लोक धुनें सुनने को मिलती है। जैसे एक गीत था उनका कि सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा। इस गीत में बांग्ला की लोक धुन सुनने को मिलती है। आपको लगेगा कोई बाउल पे एक तारा बजा करके कोई गीत गा रहा है, कुछ उस तरह की फीलिंग आती है। इसी तरह ओरे माझी, ओरे ओरे माझी, मेरे माझी, मेरे साजन है इस पार, मैं उस पार, मैं मन मार, ले चल आर, मेरे साजन है उस पार। इस गीत में नौका गीत की झलक मिलेगी आपको। इस गीत को सुनेंगे तो आप वैसे ही आप अपने तस्वुर में जाएंगे या सोचेंगे तो लगेगा कि कोई नौका होले होले किसी दरिया में आगे बह रही है और गीत बज रहा है। सचिन दा ने भारतीय रागों को आधुनिक ऑर्केस्ट्रा में ढालने का काम की शुरुआत भी करी। इस काम को उनके बेटे पंचम ने काफ़ी आगे बढ़ाया, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी इसकी। सचिन दा के सबसे प्रिय लेखकों में रहे हैं नीरज, जिन्होंने उनके लिए बहुत सारे गीत लिखे हैं देवानंद के लिए। इसके अलावा आखिरी में उन्होंने योगेश से भी 1-2 फिल्मों में गीत लिखवाए थे। सचिन दा की सबसे आखिरी फिल्म मिली थी। मिली के गीत पूरी तरह कंपोज नहीं कर पाए थे और उनको हार्ट अटैक आया और वे चल बसे थे, लेकिन धुनें उन्हीं की बनाई हुई थी और बाद में फिर आरडी ने इसको कंप्लीट किया। अब ये देखिए कि कुछ गानों के बारे में बात करेंगे कि सचिन दा ने कैसे उन गीतों को बनाया और क्या सोचा उनके बारे में। तो उससे आपको उनके हर काम की झलक मिलेगी। जैसे उन्होंने एक गीत बनाया था कागज के फूल में, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जब ये गीत बना रहे थे कागज के फूल, तो उसके फिल्म के निर्माता और निर्देशक उस समय गुरुदत्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और इसीलिए उन्होंने इस गीत में जीवन का अधूरापन दिखाते हुए धुन बनाई है। गीत का टेम्पो धीमा रखा है और जब ये गीत बनकर तैयार हो गया तो गीता दत्त ने कहा सचिन दा से कि सचिन दा, गीता दत्त की आंखें भर आई और सचिन दा से कहा कि सचिन दा, यह गीत तो आपने मेरे और गुरुदत्त के रिश्तों पर ही बना डाला है। इतनी गहराई थी उनके संगीत में। एक गीत की और बात करते हैं। गाइड का गीत था जो लता मंगेशकर की आवाज़ में है। सचिन दा ने इसकी धुन बनाते वक्त लता मंगेशकर को कहा कि लता, इस गीत की आवाज़ में स्वतंत्रता की झलक आना चाहिए। कैसी स्वतंत्रता? कि नारी बंधनों से मुक्त होकर के किस तरह से उन्मुक्त अपने आप को महसूस कर रही है, वो भाव आना चाहिए। लता को उन्होंने कहा और लता ने वाकई हूबहू वैसे ही गा दिया जैसे कोई महिला पहली बार खुली हवा में सांस ले रही हो। गीत था आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। 1965 में आई थी गाइड फिल्म, उसका गीत सुनिएगा आपको ये भाव उसमें महसूस करने को मिलेंगे। तो इस तरह से सचिन दा की यात्रा आगे बढ़ती रही। सचिन दा के कुछ आइकॉनिक गीतों के बारे में हम चर्चा करेंगे आखिरी सेगमेंट में। आगे बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट के एंड की तरफ। तो सचिन दा ने जिन फिल्मों में गीत लिखे हैं उनमें कुछ प्रमुख गीतों की लाइनें इस प्रकार है और फिल्मों का नाम इस प्रकार है। जैसे उन्होंने एक गीत लिखा था घर नंबर 44 में, लता ने गाया था इस गीत को। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चलते हैं, ये गीत ये था। दूसरा है टैक्सी ड्राइवर में, देवानंद के लिए बहुत गीत लिखे हैं, बनाए उन्होंने सचिन दा ने और ज़्यादातर नीरज ने लिखे हैं इन गीतों को। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर का एक गीत है कि देखो माने नहीं रूठी हसीना, ये गीत था। इसी तरह
एक काला पानी आई थी फिल्म 1958 में, उसमें था नजर लागी तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, ये लता ने गाया था। एस डी बर्मन के ज़्यादातर गीत लता मंगेशकर द्वारा गाए गए हैं। एक गीत काला पानी का ही गीत है कि अच्छा मैं हारी चलो मान जाओ ना करके गीत है। और इसी तरह हम तुमको बेखुदी में पुकारते चले गए, फिर एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, फिल्म तेरे घर के सामने 1962। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, यूं सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। ये गीत रफ़ी और लता ने बड़ा मस्ती भरा गीत बनाया था उन्होंने, और ये फिल्म भी तेरे घर के सामने ही थी। इसके अलावा गाता रहे मेरा दिल, तो से नैना लागे रे, लता का गाया हुआ गीत। ज्वेल थीप का गीत ये दिल न होता बेचारा। इसी तरह ज्वेल थीप में एक गीत है कि रात अकेली है बुझ गए दिए। छुपा रुस्तम में उन्होंने गीत लिखे, बाजी में लिखे, और पेइंग गेस्ट में लिखा हुआ उनका किशोर का गाया हुआ है गीत, माना जनाब ने पुकारा नहीं, या मेरा साथ भी गवारा नहीं। इसी तरह से बम्बई का बाबू, चल रही सजनी अब क्या रोते, मुकेश का गाया हुआ गीत, ये एकदम अमर गीत है, इसको आप सुनेंगे तो अलग ही धुन है इसकी। और इसी तरह लिखा है तेरी आंखों में, देवियाँ पिक्चर आई थी 1965 में, लिखा है तेरी आंखों में, किशोर और लता का है गीत। और गैम्बलर का गीत, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, बड़ा रागात्मक गीत है, बड़ी शास्त्रीय धुन है इसकी, लता ने गाया और नीरज ने लिखा था। और गैम्बलर में एक गीत और नीरज ने लिखा था कि चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। ये जो धुन है, इसमें धुन में जो एक विविधता है और एक खिलंदड़पन है, उसको उन्होंने आर.डी. ने, उनके बेटे ने बहुत आगे ले गए इसको, देखो इसी भाव को। अब बंदनी का गाना तो पता ही आपको, गुलजार का लिखा हुआ, मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। मिली के गीत अपने आप में, जब आखिरी पिक्चर थी उसमें भी बहुत अल्टीमेट गीत बनाए थे उन्होंने, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, किशोर का गाया हुआ। किशोर कुमार उनके प्रिय गायक बन गए थे बाद में, लगभग हर गाना वो उन्हीं से गवाते थे। और किशोर कुमार ने जब उनकी डेथ हुई 1975 में, बहुत पहले डेथ हो चुकी है सचिन देव बर्मन की, तब एक रेडियो, तब टीवी वगैरह तो था नहीं, रेडियो पे 1 घंटे का कार्यक्रम उन्होंने युद्ध भारती पे किया था। वो उनकी ही आवाज़ में किस तरह से वो मॉड्यूलेशन करके उन्होंने उस कार्यक्रम को बनाया था, यदि कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। बहुत बेहतरीन तरीके से किशोर ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। तो किशोर कुमार उनके प्रिय गायक थे। 1975 में सचिन दा की मृत्यु हुई। लेकिन देखिए, सचिन दा की विरासत को आर.डी. ने आगे बढ़ाया जब आर.डी. खुद संघर्ष कर रहे थे। ये बात है 92-93 की। विधु विनोद चोपड़ा 1942 लव स्टोरी बना रहे थे और उन्होंने सोचा, कहा कि इसमें पंचमी संगीत देंगे, लेकिन पंचम की धुनें, बनाई हुई धुनें विधु को पसंद नहीं आ रही थी। म्यूजिक रूम में बैठे थे, एक से एक धुन बना के दे रहे थे पंचम, लेकिन जम नहीं रहा था उनके। ये बात खुद विधु विनोद चोपड़ा ने बताई है कि उनके म्यूजिक रूम में एक चित्र लगा था सचिन देव बर्मन का, तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा करा, बोले हमको इस तरह की धुन चाहिए। तो तब पंचम ने शुरू किया उनका एक लोकगीत बनी हुई धुन, रोंगीला 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 रे रोंगीला। बस वही पसंद आ गई उनको, विधु विनोद चोपड़ा को, कि बस इस तरह की धुन बनाइए, इसी तरह का म्यूज़िक बनाइए। और वो जो म्यूज़िक बनाया उन्होंने 1942 लव स्टोरी में, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है, रोंगीला 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 रे। इस तरह से आर.डी. ने अपने अंतिम बंदिशों में भी
अपने पिता महान संगीतकार सचिन देव बर्मन को श्रद्धांजलि दी। आज बस इतना ही। नमस्कार। हरीश चंद्र शर्मा।